हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। यहाँ मैं कर रही थी शाम की आरती। आपको पता ही है हमारे घर में शाम की आरती नहीं हो पा रही अभी तक, और थोड़ा सा वैसे ही पूजा पाठ कर लेते हैं, मतलब नमस्कार वगैरह कर लेते हैं, भगवान का नाम याद कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चा खेल रहा था मेरा। खेलते खेलते बच्चे को लग गई थी भूख। उसने बोला मम्मा कुछ बना दो। फिर मैंने सोचा क्या बनाए, फिर सडनली याद आया कि चलो पॉपकॉर्न बना देते हैं। तो यहाँ मैंने मेरे बेटे के लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए डाल दिए थे। इसी बीच में ना क्रिश आया मेरे पास और मेरे को बोलता है मम्मा मम्मा कुछ बताना है आपको। तो मैं भी थोड़ा सोची कि क्या बताएगा ये आज मुझे ये। तो फिर ये जैसे ही मुझे लेके गए, इतना शॉकिंग होके मुझे लेके गया कि क्योंकि ये जब तक सोता है ना, फोग डेली जब फोग आती है तो ये सो जाता है। और आज ये जब फोग आई ना तो इसके सामने ही था सब कुछ नज़ारा। तो मेरे पास भग के आया, मम्मा मम्मा कुछ दिखाता हूँ। तो मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने सोचा ये क्या दिखाएगा। तो मुझे पकड़ के घींच के लेके गया कि मम्मा बाहर का नज़ारा एक बार तो देख लो। मैं भी खुश होके पूछी कि बेटा क्या हुआ। ये मेरे को पकड़ के इतना ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गया है ना कि देखो मम्मा दिखाता हूँ आपको कुछ तो है। तो यहाँ ये मुझे फोग दिखा रहा था, बोल रहा था कि मम्मा मेरा स्कूल भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर। बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है कि कोई भी नहीं दिख रहा, गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। तो फोग हो रही थी, आप देख सकते हो। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बच्चे बच्चे तो आपको पता ही है, न्यू न्यू चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसी बीच में। तो जब मैं आई तो अंदर पॉपकॉर्न भी बन के रेडी थे, तो फिर मैंने बेटे को पॉपकॉर्न भी खिला दिए थे। ये हमारे पॉपकॉर्न रेडी थे। और ये देखो कितनी मस्ती से बच्चे, पता है बच्चों की जब मनपसंद चीज़ बन जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चे चाव से भी खाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि बेटा अपने हाथों से थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। पता है ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों के मन में एक तो अपनी चीज़ें शेयरिंग करने की आदत बनती है। दूसरा कि वो माँ बाप से या फिर अपने बड़ों से टच में, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, टच में रहते हैं बच्चे। तो ये कुछ हैबिट्स है जो मैं अपने बच्चों को सिखाती रहती हूँ। आप भी अपने बच्चों को सिखाया करो। यहाँ इसी बीच में फिर मेरी दाल बॉयल करने के लिए मैंने रख दी थी। तो जब तक दाल बॉयल हो रही थी मैंने सोचा थोड़ी मलाई है उसको रख लूँ, सुबह मुझे इसका घी बनाना है। तो थोड़ा पानी डाल के, गर्म पानी, क्योंकि फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाती है ना तो घी आसानी से बन पाता है उसका। अदरवाइज़ तो वैसे आपको पता ही है ठंडियाँ बहुत है तो घी बनने में बहुत टाइम लग जाता है। गर्म पानी डाले जाओ। डायरेक्ट फ्रीज से जब निकालते हैं तो ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को ही फ्रीज से बाहर निकाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए अपना, और ज़्यादा टाइम ना लगे घी निकालने में। तो बस मैं ये सब कुछ कर आके इसको रख रही थी अंदर, मतलब बाहर रख दिया था मैंने, सारा मैश वगैरह कर दिया था। बर्तन से निकाल के इसको ढक के रख दूँगी यहाँ पे मैं। फिर दूसरी तरफ ये था कि चलो दूध वाले भी आ गए थे भैया, तो दूध निकाल के दूध भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे है ना गांव से दूध आता है तो काफ़ी अच्छा दूध मिलता है उनका, और ज़्यादा पानी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं पानी नहीं डालती, वैसे पानी अगर आप डालना चाहो तो घर जैसा दूध है, डाल सकते हैं हम लोग। अदरवाइज़ मैं कम ही पानी डालती हूँ क्योंकि फिर बच्चे पीते हैं, हम पीते हैं, तो फिर हम तो बोलते हैं ना गाँव वाले हैं तो भाई पानी का क्या ही दूध पीना। तो इसी बीच मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी थी। तो ये देखो बिल्कुल मैश हो गई थी दाल भी बन के। अब बारी थी इसमें तड़का लगाने की, तो तड़के की थोड़ी कर लेते हैं तैयारियाँ। तो यहाँ थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रख दिया, तब तक उसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ प्याज टमाटर चॉप, आपको पता ही है जैसा कि मैं चॉपर में ही चॉप करती हूँ क्योंकि मुझे बारीक बारीक सा जब चॉप होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हरी मिर्च और मैंने यहाँ प्याज कट कर लिया। दूसरी तरफ मैंने टमाटर भी कट कर लिया और थोड़ा सा जो मेरे पास पालक रखा हुआ था मार्केट से लाया हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि आज पालक भी मिक्स करते हैं। वैसे दाल पालक सर्दियों में खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और पालक तो आपको पता ही है सर्दियों की जान होती है। जितनी हरी सब्जियां खा लो सर्दियों के अंदर उतनी तो कम ही है। तो वैसे मोस्टली ये होता है कि मैं पालक की रोटियां ज़्यादा बनाती हूँ, जैसे पुड़िया बनाती हूँ। तो आपको पता ही है अभी पुड़िया वगैरह मैं बना नहीं पा रही, तो इस वजह से मैं रोटियों में भी मिक्स कर लेती हूँ, अदरवाइज़ दाल में भी मैं मिक्स करके खा लेती हूँ।
और यहाँ हो गई थी एक गड़बड़, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया था इसको, इसलिए ये थोड़ा चॉपर मिस्टेक कर रहा था। यहाँ मैंने गर्म पानी में पालक कट करके भी रख दिया था कि ताकि वो थोड़ा सा जितनी मिट्टी हो या जम्स जो भी हो उससे दूर हो जाए। फिर दूसरी तरफ मैंने दूसरी तरफ फिर मैंने चावल को धो लिया था अच्छे से, और फिर पानी भी गर्म हो गया था तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे। आज क्रिश की फरमाइश, इसके पापा की फरमाइश थी कि भाई आज दाल चावल ही बनेगा घर, तो मैंने कहा चलो दाल पालक और उसके साथ में चावल मिल जाए तो कहना ही क्या फिर। और जब बच्चों की बड़ों की फरमाइश, जैसे मैं तो ये है कि मेरे बच्चे और हस्बैंड की फरमाइश से कुछ भी बनाती हूँ ना तो वो दोनों चाव से खाते हैं, और फिर मुझे भी खुशी होती है कि चलो अच्छे से खा तो रहे हैं ना बच्चा। और इसी बीच मेरे देखो चावल भी बन गए थे और दाल में भी लगा लिया था मैंने तड़का, दाल भी बन गई थी। और फिर मैं क्रिश को दे देती हूँ खाना, सबसे पहले उसी को भूख लगती है तो फिर क्रिश को सबसे पहले क्रिश को डाल के दे दिया मैंने। और यहाँ मैंने बनाए थे खुद के लिए मटर पुलाव और फिर बारी थी, खाना पीना सब कुछ हो गया था, फिर बर्तन वगैरह की बारी, तो अभी धो लेते हैं हम बर्तन। तो सर्दियों में आपको पता ही है बर्तन धोना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साथ विम बार में उसमें डब्बे में डाल के उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, तो गर्म पानी में आसानी से साबुन लग जाता है ना, फिर धोने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर वैसा भी है कि एक बार अगर पानी में हाथ डाल लो तो फिर ऐसे लगता है कि बहुत सारे बर्तन भी हो तो धो लेंगे, लेकिन जब तक बर्तन नहीं धोते तो डर ही लगता रहता है कि हाय कितने बर्तन है, कैसे धोऊंगी। तो इसी बीच मेरे सारे बर्तन भी धुल गए और फिर सिंक वगैरह भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये तो आपको पता ही है डेली रूटीन्स होते हैं हाउसवाइफ के, और जब तक सिंक साफ़ नहीं होता ना तब तक ऐसा लगता है कि काम ही अधूरा रह रहा है। सिंक और किचन साफ़ हो जाती है ना तो लगता है कि सारे काम फिनिश हो गए। तो यहाँ मेरे बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं। और ये क्लिप है मेरी संडे की। तो सबसे पहले आज मुझे धोने थे कपड़े, तो आप देख सकते हो 10 मिनट तो सोचने में लग जाती है कि हे भगवान इतने कपड़े कैसे धुले इस सर्दी के अंदर। तो फिर सोचना क्या ही था, लग गई अपने काम में फटाफट कि भाई धोना तो प्रियंका तुझे ही है। फिर ये देखो आप, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो वुलन के कपड़े हैं जो ज़्यादा गंदे नहीं है, जो मतलब 3-4 दिन में धुलते रहते हैं, उनको मैं सर्फ में थोड़ा गला के रख दी ताकि ये काम ईजी हो। और जो भी साबुन से लगाने वाले कपड़े हैं कि साबुन लग के धुलते हैं, तो फिर उन कपड़ों के लग गई थी कि जैसे हस्बैंड के होते हैं तो उनको ज़्यादा देर तक गलाती नहीं होगी, ज़्यादा गंदे तो होते ही नहीं है, नॉर्मल से इतने ही होते हैं, इस वजह से तो फटाफट से इन कपड़ों को मैंने धो लिया था। या आप यहाँ पूरे कपड़े धो लिए थे मैंने। और ज़्यादातर तो स्कूल वाले कपड़े ये थे, तो ये देखो बाल्टी और टब, इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने। अब चलो सुखा देते हैं इनको एक के बाद एक। तो वैसे तो सूखेंगे नहीं, 2 दिन लगेंगे मुझे पता है सूखने के अंदर, तो इसीलिए मैं सोची थी कि चलो आज थोड़ा पानी निकल जाएगा इनका तो कल अच्छी धूप आएगी तो कल सूख जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने ये सब धोया था। और संडे के दिन फ्री होते हैं ना तो इस वजह से धो भी लेते हैं, टाइमली धो लेते हैं। और बाकी दिनों में तो ये रहता है कि ऑफिस जाएंगे बच्चे, स्कूल जाएंगे, इस वजह से। तो अभी फिर कपड़े वगैरह धो गए, सूख गए, और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी छत की भी सफाई कर ली जाए। तो आज धूप तो आएगी नहीं इसलिए हमें बाहर भी नहीं आना था, तो ये शाम तक सूख ही जाना है, इस वजह से ये देखो छत भी धो दी मैंने। और पता है यहाँ का थोड़ा मौसम ऐसा ही रहता है तो ब्लैक स्टाइल्स हो तो सफाई हो गई थी। और उसके बाद में मैं आ गई थी अंदर, मुझे आज एक रूम की काया पलटनी थी तो बस उसी की आज मैं साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, तो आपको कैसे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए जल्दी मैं Q&A वीडियोस लाऊंगी, तो जिनके भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उन पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी और सबके कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा उन वीडियोस में।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान